अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं उस्मान और आपको अपने चैनल उस्मान ऑनलाइन एकेडमी में वेलकम करता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी और यकीनन आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और ये वीडियोस व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर भी कर दिया करें ताकि मुझे और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए हौसला मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं जी। तो स्टोरी सेवियर ऑफ मैनकाइंड के एंड पे क्वेश्चंस हैं दिए गए हैं। जैसा ये वोकेबलरी है, सबसे पहले वोकेबलरी देख लेते हैं। इसका ए जो है वो पढ़ते हैं, राइट द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स देन कंसल्ट थीजर्स टू फाइंड आउट देयर सिनोनिम्स। सबसे पहला है डेजलिंग। डेजलिंग का मतलब होता है चमकदार। इमेजिनेशन तखयलाती यानी कि तसव्वुराती। रिमार्केबल होता है जी काबिल जिक्र। कंपोज होता है लिखा हुआ। प्रिजर्वेशन होता है किसी चीज़ को लिख देना, महफूज कर देना, यानी कुरान पाक के बारे में यूज़ हुआ है प्रिजर्वेशन। बेस्टोव्ड का मतलब होता है अनायत करना, यानी कि अल्लाह ताला ने जब नबूवत अता की उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है बेस्टोव्ड। मैसेज होता है पैगाम। सुपरस्टिशन होता है जनाब तो हम परस्ती, ठीक है जी। अबंडन होता है रोक देना, ठीक है जी। ये इस्लाम से पहले सुपरस्टिशंस भी थी, तो हम परस्ती थी, जहालत थी बेसिकली। अबंडन होता है रोक देना, ठीक है जी। अब कॉलम बी की तरफ आते हैं। मैच द कॉलम ए विद बी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। जिस तरह ये है मीनिंग है चार्म लिखा हुआ है, ठीक है जी। इसको हमने कॉलम बी के साथ मैच करना और जो इससे रेलेवेंट वर्ड है वो है अट्रैक्शन, यानी दोनों का मिलता जुलता मीनिंग है। इसी तरह नेक्स्ट है कंपोज। कंपोज का मतलब मैंने आपको बताया था लिखा हुआ। अब इधर राइट, ये लिखा हुआ राइट, ठीक है जी। ये दोनों हो गए। फिर सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन इसका हम देख लेते हैं कहाँ पे है सिविलाइजेशन का। सिविलाइजेशन का ये पास ही है कल्चर, ठीक है जी। कल्चर और तहजीब दोनों का मीनिंग सेम है। और नेक्स्ट है जी फेथ। फेथ का मतलब होता है बिलीफ, अकीदा, ईमान, ठीक है जी। ये ईमान, ये दोनों का वर्ड मीनिंग सेम है। नेक्स्ट है जी एरेडिकेट। एरेडिकेट का मतलब होता है ख़त्म करना और एलिमिनेट का मतलब ही ख़त्म करना होता है, ठीक है जी। दोनों सेम चीज़ें हैं। नेक्स्ट है जी एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मैंने आपको पहले भी बताया था लेक्चर में। तो एलोक्वेंट का मतलब होता है फ्लुएंट, ये है जी फ्लुएंट। बेस्टोव्ड विद का मतलब ऊपर भी आपने पढ़ा है अभी। बेस्टोव्ड का मतलब होता है नवाजना, अता करना। बेस्टोव्ड का इधर आएगा टू कॉन्फर ए गिफ्ट, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से इनाम, ये है, ठीक है जी। डिमोलिश का मतलब होता है तबाह करना। देखें डिमोलिश का मतलब तबाह करना होता है, ये डिमोलिश है और ये है डिस्ट्रॉय, तबाह करना, सेम मीनिंग है दोनों का, ठीक है जी। प्रोसेल्टाइजिंग, ठीक है जी, वर्ड है प्रोसेल्टाइजिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है तबलीग करना या कन्वर्ट करना। मुसलमान यानी कि मजहबी तौर पे इस वर्ड को यूज़ किया गया है कि मज़हब में तबलीग करके कन्वर्ट करना। तो इसका रियल है ये प्रीचिंग, यानी कि तबलीग करना, दोनों का सेम मीनिंग है, ठीक है जी। फिर एवर लास्टिंग है जी नेक्स्ट, ये एवर लास्टिंग है। और इसका है जी एवरलास्टिंग मतलब होता है हमेशा रहने वाला, ठीक है जी। ये है इसका सेम नेवर एंडिंग, कभी ख़त्म ना होने वाला, सेम मतलब दोनों का, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी एम्बॉडीमेंट। एम्बॉडीमेंट होता है मुजस्समा, यानी कि जिंदा हालत में, लिविंग एग्जाम्पल, ये है जी लिविंग एग्जाम्पल, यानी कि ज़िंदगी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो थी वो एम्बॉडीमेंट थी कुरान पाक की, यानी कि अल्लाह ताला ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुजस्समा बना के भेजा, यानी कि जिंदा मिसाल बना के भेजा, कुरान पाक का प्रैक्टिकल बना के भेजा, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी क्यास। ये क्यास आ गया।
और इसका जो है ये है कन्फ्यूजन। ठीक है जी, ये है कन्फ्यूजन। वर्ज, वर्ज कहते हैं जी किनारे को, और एज भी कहते हैं किनारे को, ये एज है। ठीक है जी, ये इसका वर्ज कहा गया। वॉन्डर, वॉन्डर का मतलब होता है हैरान होना। ठीक है जी, और सरप्राइज का मतलब भी हैरान होना होता है, ये सरप्राइज ये इसका है। ठीक है जी। डिग्निटी कहते हैं वकार को। ठीक है जी। प्राइड भी सेम मीनिंग में आता है, इज्जत और जो फख्र बेसिकली। ठीक है जी। डिग्निटी का मतलब वकार है और प्राइड का मतलब फख्र। तो ये हमारे जी कॉलम ए और बी मैच हो गए। ठीक है जी, कंप्लीट ये हो गया हमारा। और अब जी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, जी नेक्स्ट है जी ये सेंटेंसेस में हमने सी जो है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। ठीक है जी, कौन से वर्ड्स हैं जी? सेंचुरी, कॉन्क्वेस्ट, इन्फ्लुएंशियल, डिटर्मिनेशन, डेलीगेशन, क्वाइटली, अर्ज, इग्नोरेंस। इनके जी सेंटेंस हमने बनाए हुए, तो इनको सेंटेंसेस ये हैं इनके सेंटेंसेस। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। ठीक है जी। अर्ब, द अरब्स conquest of the 7th century have continued to play an important role in the human history। ये सेंटेंस इसका बन गया। तो सेकंड है जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट। ठीक है जी, कॉन्क्वेस्ट का भी बन गया। थर्ड है इन्फ्लुएंशियल, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज ए मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द हिस्ट्री। ठीक है जी, थर्ड वन हो गया। डिटर्मिनेशन। फोर्थ, द अंकल ऑफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो इम्प्रेस्ड विद हिज नेफ्यूज फर्म डिटर्मिनेशन। ये इसका सेंटेंस हो गया जी। नेक्स्ट है जी डेलीगेशन। फिफ्थ आ गया, अरब पैगान्स सेंट एन डेलीगेशन टू रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड एंड केयरिंग अंकल। आपके चचा के पास अरब कुफार आए पंचायत लेके या डेलीगेशन लेके। ठीक है जी। छठा है जी क्वाइटली। ये क्वाइटली क्योंकि पूरी बुक में वर्ड, पूरी बुक कह रहा हूँ, ये पूरी स्टोरी में जो है ना वर्ड यूज नहीं हुआ, जिसका खुद मैंने सेंटेंस बनाया। ही वॉज क्वाइटली स्टडिंग इन हिज रूम। वो खामोशी से अपने कमरे में पढ़ रहा था। क्वाइटली होता है खामोशी से। ठीक है जी। और ही हैड ए प्रेसिंग अर्ज, आपकी बहुत शदीद ख्वाहिश थी। अर्ज कहते हैं ख्वाहिश को। टू एरेडिकेट रॉन्ग बिलीव्स, गलत अकायद को ख़त्म करने की, सोशल एवल्स, माशरती बुराइयों को ख़त्म करने की, क्रूअलिटी ज़ालमियत को ख़त्म करने और इनजस्टिस और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने की आपकी बहुत शदीद ख्वाहिश थी। एट्थ और लास्ट जो है इग्नोरेंस है जी, जहालत। अल्लाह अलमाइटी रेज़ ए रसूल अमंग देमसेल्व्स टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ द फेथ। 8 सेंटेंसेस पूरे हो गए। नेक्स्ट है जी डी। डी है एड अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स सुफिक्सेस to the following root words to make other words। ठीक है जी। सबसे पहला दिया हुआ जो वन, हम लिख देते हैं आगे वनस, वहदनीयत, बिलीफ, डिसबिलीफ, यानी कि बेईमान। पैरेलल, अनपैरेलल। पैरेलल होता है मतवाजी, हमवार सतह को कहते हैं। अनपैरेलल होता है गैर मतवाजी, यानी कि ऊंच नीच। जो जगह जो है जो सतह वो अनपैरेलल होती है, उसमें तवाजुन नहीं होता। जस्टिस, जस्टिस इंसाफ को कहते हैं। इनजस्टिस नाइंसाफी को कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी फ्लिंचिंग। फ्लिंचिंग बोलते हैं जी झिझकना। ठीक है जी, झिझक जैसे इंसान को किसी चीज़ की झिझक होती है, झिझकना बोलते हैं। अनफ्लिंचिंग उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि कॉन्फिडेंट, एक बंदे को कॉन्फिडेंट होता है। नेक्स्ट है जी नॉलेज, और इसका जो है प्रीफिक्स हमने बनाया है एक्नॉलेज, यानी कि एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को मान लेना। नॉलेज का मतलब इल्म, और साथ ए सी लग जाएगा तो एक्नॉलेज, इसका बिल्कुल मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। एक्सेप्ट करना, मान लेना, एडमिट करना, ये इसका प्रीफिक्स हो जाएगा। जिन वर्ड्स के शुरू में लगता है कोई एक या दो वर्ड लगते हैं और उनका मीनिंग चेंज होता है, उनको कहते हैं प्रीफिक्स। और जिनके एंड में लगते हैं उनको कहते हैं सुफिक्स। कंस्ट्रक्शन है जी, जिस तरह ये नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है तमीर करना। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि गिरी हुई इमारत को दोबारा तमीर करना जी। तो नेक्स्ट है कंडीशनल टाइप 1 ओपन कंडीशन। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड का ये है जी। कंडीशनल ऑफ दिस टाइप टेल्स अस दैट समथिंग विल हैपन इफ ए सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड। द कंडीशन मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड। देखें जी, जैसे कि कंडीशनल का मतलब कि सिचुएशन है, अगर ये होता है
तो मैं ये करूँगा, अगर मेरे पास पैसे आते हैं तो मैं मोबाइल ख़रीद लूँगा, अगर डेफिनेटली आएंगे तो ख़रीदूँगा, नहीं आएंगे तो नहीं ख़रीदूँगा। तो ये इसी तरह कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। एग्जाम्पल नीचे दी हुई है जी, ये है जी, इफ़ दे अराइव लेट, अगर वो लेट आए, दे विल मिस द बस, उनकी बस मिस हो जाएगी, बस छूट जाएगी उनकी। ठीक है जी, ये कंडीशन। अब नीचे सारे कंडीशनल सेंटेंसेस है, वो वन बाय वन हम इसको करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ब्स, ये वर्ब्स नहीं है, हरी, गिव, इनवाइट, सेल, इन्फॉर्म, गो, विन, हेल्प, अलाउ, प्ले। वन है जी, इफ आई सी असलम आई शैल डैश हिम टू डिनर, आई शैल इनवाइट आएगा यहाँ पे। इफ आई सी असलम आई शैल इनवाइट हिम टू द डिनर टुमारो, यानी कि कल मैं उसको रात के खाने पे दावत दूंगा, अगर मुझे असलम नजर आया तो। अगर नजर आएगा तो दावत देगा, नहीं आएगा तो नहीं देगा। सेकंड है जी, इफ आई डैश आउट आई शैल टर्न ऑफ टीवी, इफ आई गो आउट, अगर मैं बाहर गया तो टीवी बंद कर दूंगा, नहीं गया तो घर में बैठा रहूंगा, फिर टीवी बंद नहीं करूंगा। इफ यू डैश ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन, अगर तुम लोगों से ट्रिक्स करोगे या लोगों से झूठ बोलोगे तो लोग तुम पे एतबार नहीं करेंगे। इफ़ यू प्ले, यहाँ पे प्ले आएगा, इफ़ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन। फोर्थ है जी, इफ़ द फार्मर, यहाँ पे आएगा सेल, सेल ऑल हिज गिव फ्रूट इन द मार्केट ही विल बी वेरी प्लीज्ड, अगर किसान का सारा फ्रूट बिक जाता है तो वो बहुत खुश होगा। पांचवा है जी, आई शैल डैश यू विद योर होमवर्क इफ आई कैन, आई शैल हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ आई कैन, अगर मैं तुम्हारा होमवर्क कर सका तो तुम्हारी मदद करूंगा। आई शैल हेल्प यू राइड माई बाइक इफ यू लाइक, ठीक है जी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा अपनी बाइक चलाने में अगर तुम पसंद करो तो। ठीक है जी। विल यू डैश दिस बास्केट टू आंटी सोफी इफ यू सी हर, विल यू गिव दिस बास्केट, यहाँ पे गिव आएगा। ठीक है जी, ये गिव है। इफ यू गिव, विल यू गिव दिस बास्केट टू आंटी सोफी इफ यू सी हर, अगर तुम्हें आंटी सोफी मिलती है तो उसको ये बास्केट दे दोगे। इफ वी डैश वी शैल कैच द बस, इफ वी हरी, अगर हम जल्दी करें तो हम बस पकड़ सकते हैं। ठीक है जी। नाइन्थ है जी, विल यू डैश मी इफ यू आर गोइंग टू बी लेट, विल यू डैश मी, विल यू इन्फॉर्म मी, अगर क्या तुम मुझे बताओगे अगर तुम लेट हो जा रहे हो तो, यदि तुम लेट होने वाले हुए तो तुम मुझे बताओगे। टेंथ है जी, टेंथ और लास्ट है, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल डैश द कंपटीशन, ही विल विन द कंपटीशन, वो अगर तुम सख्त मेहनत करो तुम कंपटीशन जीत जाओगे, विल यहाँ पे आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, पुट द सूटेबल वर्ब्स इन द गिवन ब्लैंक्स, हमने यहाँ पे सूटेबल वर्ब्स लगाने हैं इन डैशेस में। वन आ गया जी, आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970, यानी कि ये तो 1970 से यहाँ रह रहा हूँ। ठीक है जी। तो सिंस आ गया तो मतलब कि अभी भी रह रहा है। ठीक है जी। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970, 1970 से यहाँ रह रहा हूँ। सेकंड आ गया जी, अब सेकंड है जी, ही डैश हेयर यस्टरडे, यानी कि कल की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। ही केम हेयर, ठीक है जी, केम आएगा यहाँ पे, ही केम हेयर यस्टरडे, वो यहाँ कल आया था। ठीक है जी। थर्ड है जी, इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल, इफ़ यू आई शैल बी अवेलेबल, ये फ्यूचर की बात हो रही है। शैल का मतलब है फ्यूचर। अगर तुम, इफ़ यू कम, फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे वर्ब की, इफ़ यू कम आई शैल बी अवेलेबल। ठीक है जी। तो ये है जी, फोर्थ है, ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, यानी कि ये भी फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ विल आएगा सिंपल, ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी। ही डैश टू अस टुमारो, यहाँ आ जाएगा जी, ही, ये फ्यूचर यानी ये फ्यूचर की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हम करेंगे ही विल कम। ये देखिए टुमारो की बात हो रही है, कल फ्यूचर है ना, अब यहाँ आना है कल, तो ही विल कम टू अस टुमारो। नहीं जनाब, थैंक यू सो मच, मेरे ख्याल में और कुछ नहीं रह गया।
ये सब्जेक्ट जो है फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुई।